जन्म जन्म के पापों का नाश करने वाली, कल्याण में मंगल का दर्शन कराने वाली प्रभु महावीर की वीर श्रवण कर रहे हैं। अपनी वाणी का दिव्य दान देते हुए कहा, कोहंग प्रियंग पणा सही, क्रोध प्रीति का नाश कर देता है, क्रोध प्रेम का विनाश कर देता है। क्रोध हमारी स्वास्थ्य का, हमारी शांति का और हमारे कैरियर का शत्रु है। क्रोध जब आता है तब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, क्रोध जब आता है तो हमारा कैरियर बिगड़ सकता है। एक पल का क्रोध हमारा भविष्य बिगाड़ सकता है। याद रखना, एक पल का क्रोध हमारा भविष्य बिगाड़ सकता है। सही समझ इंसान को प्रकट करनी है कि दूसरों की गलती की सजा हमें स्वयं को नहीं देनी है। हम बहुत बार ऐसा ही काम करते हैं कि गलती तो दूसरा करता है और दूसरे की गलती की सजा हम स्वयं को देते हैं। और याद रखना, स्वयं को सजा दे रहे हैं, हमें खुद को पता नहीं चलता। माचिस की एक तिल्ली को जब जलाया जाता है, क्यों जलाया जाता है? ताकि वो दूसरे को आग लगा सके, इसलिए जलाया जाता है। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि माचिस की वो तिल्ली दूसरे को आग लगा पाए या नहीं पाए, लेकिन स्वयं पहले जलकर के राख हो जाती है। क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। और याद रखना मेरे बंधुओं, जिंदगी में जिसने क्रोध किया, उनके कर्मों ने उन्हें कभी बख्शा नहीं। कोई तीर्थंकर हो, कोई मोहम्मद हो, कोई पैगंबर हो, कोई राम हो या श्याम हो, हर आत्मा को अपने क्रोध का परिणाम भोगना पड़ता है। भगवान महावीर ने अपने पूर्व जन्म में शैया पालक के ऊपर क्रोध किया था। जब वो त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में थे, उस भव में उसने क्रोध किया और ऐसा क्रोध, ऐसा गुस्सा किया था कि आपको हैरानी होगी सुन करके कि त्रिपृष्ठ वासुदेव वो महावीर का जीव, उनके पूर्व जन्म की बात बता रही हूँ। उनको संगीत सुनने का बड़ा शौक था। संगीत सुन रहे थे, नृत्य चल रहा था, गीत गायन चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जब मैं सो जाऊं तब तुम सभी को रोक देना, कोई गीत ना बाजे और सभी को छुट्टी दे देना। महावीर की वो आत्मा त्रिपृष्ठ वासुदेव सो जाते हैं और सोने के बाद जब रात को उनकी नींद खुलती है और उनको लगता है कि अभी भी संगीत चल रहा है, और उन्होंने शैया पालक को बोला कि अरे मैंने तो तुझे कहा था कि तू बंद करवा देना, लेकिन तूने गीत को बंद नहीं करवाए, तूने संगीत को यूं ही चलने दिया, क्यों? तो शैया पालक ने कहा, गुनाह माफ़ करना महाराज, मैं भूल गया, मैं संगीत में इतना मदहोश हो गया, मैं संगीत में इतना खो गया कि मुझे ही नहीं पता चला कि कब आपकी नींद लग गई, कब आप सो गए, माफ़ करना। लेकिन महावीर की वो आत्मा, महावीर का वो जीव, पूर्व भव का वो जीव, बार बार आपको मैं याद दिलाती हूँ, बार बार कह रही हूँ कि उनके पूर्व जन्म का वो आत्मा थी, पूर्व जन्म की वो
वो जीव था। बार बार इसलिए बता रही हूं कि कैसे उस आत्मा को कर्म का भोग देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अच्छा, तूने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, तूने राज आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे सजा दूंगा। तुझे राज आज्ञा का अवहेलना किया है, तुझे दंड मिलेगा। और इतना कहकर के क्रोध में आकर के उसने अपने अंगरक्षकों को बुलाया, अपने सैनिकों को बुलाया और जलता हुआ खोलता हुआ शीशा उस शैया पालक के कानों में डलवा दिया। वो माफी मांगता रहा, वो चिल्लाता रहा, लेकिन उस राजा ने एक न सुनी, त्रिपृष्ठ वासुदेव ने। और कर्म तो पीछा नहीं छोड़ते हैं। क्रोध में किया हुआ वो एक कर्म इंसान को कहां से कहां तक पहुंचा देता है। आप देखिए, मिलती तो 7वीं नरक है, उसके बाद भी जब तक परमात्मा नहीं बनते तब तक वो कर्म उनका पीछा नहीं छोड़ता। एक तीर्थंकर की आत्मा भी, एक अवतार पुरुष की आत्मा भी अगर क्रोध में आकर के कोई कर्म करती है तो उसके कानों में भी कीले ठुक जाते हैं। आप सभी को मालूम है कि भगवान महावीर जब ध्यान में मगन थे, भगवान महावीर जब स्वयं को देख रहे थे, स्वयं की आत्मा को जागृत कर रहे थे, होश पूर्वक जी रहे थे, जब संपूर्ण जाति के प्रति उनके भीतर में करुणा थी, प्रेम थी, मोहब्बत था, क्योंकि जो हुआ था वो पिछले जन्मों की बात थी, लेकिन आज जो है वो परमात्मा स्वरूप आत्मा है। लेकिन उस जीव को पुराने जन्म का वैर जागृत होता है, वो कानों में कीले ठोकता है। और याद रखना, क्रोध का परिणाम कैसे क्रोध में जन्म लेता है, उसे खुद नहीं पता कि मेरे भीतर में ये क्रोध क्यों आया। जिसने कीले ठोकी उसे खुद नहीं पता, क्योंकि जो सामने व्यक्ति था वो दिव्य पुरुष, वो आंखें बंद करके बैठा है, उसे पूरी दुनिया को प्यार हो जाए उसको देख करके, लेकिन उसका कर्म उसको उबाले मार रहा है। उसका कर्म अपने आप ही उसे वो करने के लिए प्रेरित कर रहा है। वो गवाला, उसको तो याद भी नहीं, उसको तो मालूम भी नहीं कि मैंने ये कर्म क्यों किया, पर अपने आप ही प्रेरित होता है इंसान के क्रोध का फल देने के लिए। पाशनाथ भी अगर किसी कमठ को लताड़ते हैं तो वो कमठ भी मेघमाली बनकर के पाशनाथ पर पत्थर बरसाता है। सबको जो लताड़ेगा वो भी लताड़ा जाएगा, जो किसी को डांटेगा वो भी डांटा जाएगा। अगर किसी के कानों में कीले शीशा डालेंगे तो कोई भगवान महावीर भी बच नहीं पाएंगे, उनके कानों में भी कीले ठोके जाएंगे। भगवान पाशनाथ बच नहीं पाएंगे, उनके ऊपर भी पत्थरों की बरसात होगी। ये सृष्टि है मेरे बंधुओं, यहाँ वही मिलता है जो तुम दुनिया को देते हो, लौट कर वही आता है जो तुम दुनिया को देते हो। तुमने प्रेम दिया तो प्रेम दुगने रूप में वो लौट कर तुम्हारे पास आएगा। तुमने मोहब्बत दी तो मोहब्बत दुगने रूप में तुम्हारे पास आएगी। तुमने सम्मान दिया तो सम्मान तुम्हारे पास आएगा। तुमने किसी का अपमान किया तो अपमान तुम्हारे पास आएगा। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा है। प्रकृति एक एक पल का हिसाब रखती है, एक एक पल का। तुम्हारे हर क्रोध का हिसाब प्रकृति के पास है। तुम्हें क्या लगता है आज तुमने क्रोध में आकर के किसी को बोल दिया कुछ और उसका परिणाम तुम्हें नहीं भोगना पड़ेगा? एक एक पल का हिसाब है मेरे बंधु, एक एक क्षण का हिसाब है। जो तुम दोगे याद रखिए वही तुम्हें मिलेगा। क्रोध तो एक छिपी हुई मौत है, मौत। क्रोध एक छुपी हुई मौत है। एक झोंका आता है और सब कुछ तहस नहस करके चला जाता है, सब कुछ। क्रोध जब आता है तो इंसान अंधा हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है और बस उसका बड़ बड़ करना, और उस बड़ से सब कुछ तबाह हो जाता है। क्रोध चंडाल का रूप है। किसका रूप है? जो आदमी को छूते ही सब कुछ खत्म कर देता है। चंडाल का रूप। हम समझते चंडाल किसे कहा जाता है, मालूम है? उत्तराध्ययन सूत्र में 25वें अध्ययन में
परमात्मा प्रभु महावीर ने फरमाया, कामुना बंभन होई, कामुना होई खतियो, वैसे कामुना होई सुदो हवई कामुना। परमात्मा ने कहा कि कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कर्म से ही कोई क्षत्रिय होता है, कर्म से ही कोई वैश्य होता है और कर्म से ही कोई शूद्र होता है। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्म कैसा है? क्रोध चंडाल का रूप है और क्रोध चंडाल का काम है। तुम्हारा कर्म कैसा है? हम कहते हैं ना, क्रोध रूपी चंडाल को वश में रख। अब देख लो ये कर्म कैसा है। मैं आपको एक उदाहरण से आपको बताना चाहती हूँ कि क्योंकि उदाहरण से आपको बहुत जल्दी समझ आती है छोटी छोटी बातें। एक ब्राह्मण गंगा स्नान करके निकल रहा था और रास्ते से जा रहा था कि जाना है, गंगा स्नान करके जाना है तो क्या भगवान की पूजा करनी है जा कर के। तो जा रहा था तो रास्ते में उसको एक चंडाल टकरा गया। अब जब चंडाल टकरा गया आकर के तो एकदम से वो बेचैन हो गया, परेशान हो गया। उसको बड़ा गुस्सा आया कि अरे अरे मुझे अपवित्र कर दिया, मुझे छू लिया। और इतना क्रोध आया कि मूर्ख, तुझे समझता नहीं है, तो एक पंडित के सामने आकर के टकरा गया, बदतमीज कहीं का, और 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। उसने बार बार कहा, गुनाह माफ़ हो महाराज, मेरी गलती है, मैं कोई जानबूझकर नहीं किया था, क्योंकि इस विश्व में कुछ गलतियां नासमझी में हो जाती है। अचानक अनायास आप भी आ रहे थे, आपने भी नहीं देखा। आप देख लेते तो आप रास्ता चेंज कर लेते, चलो ठीक है मेरी गलती है, गुनाह माफ़ करो महाराज। लेकिन नहीं, माफ़ नहीं किया, जड़ दिए 8-10 थप्पड़ और बोला मुझे पहले टाइम हो रही है पूजा करने के लिए जाने के लिए, अब फिर मुझे गंगा नदी में जाना पड़ेगा। और गया, गंगा नदी में जाकर के डुबकी लगा रहा है, नहा रहा है, साफ कर रहा है कि उसको बार बार हाथ धो रहा है कि उसको छुआ मैंने अपने हाथों से, उसने मुझे टक्कर लगा दी, मुझे अपवित्र कर दिया। इतने में उसने बड़ा एक अजीब गरीब दृश्य देखा और उसने देखा कि जो चंडाल था ना वो भी गंगा नदी में नहा रहा है। जो चंडाल गंगा नदी में नहा रहा है और कहता है कि भाई तू किस लिए नहाने के लिए आया? पंडित कहता है कि तू किस लिए नहाने के लिए आया? बोला मैं तो इसलिए नहाने के लिए आया हूं कि मुझे भी किसी ने छू दिया है। ब्राह्मण कहता है भाई मैं तो इसलिए नहाने के लिए आया क्योंकि मुझे किसी तुझ जैसे चंडाल ने छुआ, पर तुझे किसने छू दिया? तू तो खुद ही चंडाल है। उसने कहा महाराज मुझे मेरे से भी बड़े चंडाल ने छू दिया, आपको नहीं पता, मुझे मेरे से भी बड़े चंडाल ने छू दिया। बोला हाँ तेरे से भी बड़ा चंडाल? हाँ वो चंडाल तो बहुत बुरा होता है। कहते अच्छा, कहते कौन है वो चंडाल? बोला कि आपके भीतर में जो चंडाल बैठा है उसने मुझे छुआ, वो क्रोध रूपी चंडाल ने मुझे छू दिया। उसने कहा हाँ तू मुझे चंडाल कहता है? हाँ महाराज इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जन्म से चंडाल हूँ, आप स्वभाव के चंडाल हो। क्रोध चंडाल का रूप है। प्रकृति ने मुझे जन्म ऐसा दिया कि कभी किसी जन्म में ईगो किया था, अहंकार किया था अपने कुल पर, अपने जात पर, आज मुझे लाकर के यहाँ खड़ा कर दिया। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि कोई कर्म से ही क्षत्रिय होता है और कोई कर्म से ही ब्राह्मण होता है, कोई कर्म से ही शूद्र होता है। शायद आज मैं जन्म से चंडाल हो सकता हूँ लेकिन मैं कर्म से चंडाल नहीं हूँ महाराज। मैं तो आपको केवल इतना समझाना चाहता हूँ पंडित देव कि आप समझिए, आप कौन सी थोथे पोथियों में पड़े हो, कौन सी बातों में पड़े हो, कहाँ उलझे हो। याद रखो कि इंसान का कर्म अच्छा हो तो कोई नीच जाति का होकर के भी हरिकेशी बल के चरणों में मुनि के चरणों में, चंडाल जाति के मुनि के चरणों में देव आकर के खड़ा हो जाता है और उसकी पूजा और आराधना करना शुरू कर देता है। आपने पढ़ा होगा उत्तराध्यान सूत्र, अब सभी ज्ञानी हैं, सभी को पता है। याद रखना महाराज आपने स्वभाव से छू करके मुझे अपवित्र किया है। एकदम से पंडित हिल जाता है, हैरान हो जाता है, ये क्या
किसी का स्वभाव गलत है तो ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी वो ब्राह्मण कुल का नहीं है। अगर स्वभाव से कोई शूद्र है और उसके भीतर में ऊंचाई है, उसके भीतर में साधनाएं हैं, वो अच्छे स्वभाव का है, तो वो शूद्र भी ब्राह्मण के जैसा ताकत रखता है। प्रेम और आदर और सम्मान अगर एक शूद्र के दिल में है, एक अपनेपन की शक्ति अगर एक शूद्र के दिल में है, एक दया और करुणा की शक्ति अगर एक शूद्र के दिल में है, तो जन्म से जात पात का कोई मायने नहीं रखा जाता। ये तो सब इंसान के बनाए हुए हैं, ये सब चीज़ें इंसान की बनाई हुई है, कुछ भी नहीं। जैन कौन होता है? जैन हो या मुसलमान हो या फिर वो कोई किसी भी आमना का मानने वाला हिंदू हो, वो कौन है? जैन वह होता है जो जैन कुल में पैदा होता है, वो होता है? नहीं मेरे बंधुओं, जैन तो वह होता है जिसने स्वयं को जीत लिया हो, जिसकी जीत स्वयं के ऊपर हो, जो किसी का मोहताज नहीं हो, जो किसी चीज़ों का मोहताज नहीं हो, जो किसी के प्रति आसक्ति ना रखता हो, जिसने जिन परमात्मा के वचनों को मान लिया हो। आप किसी भी कुल में जन्मे हो, लेकिन अगर आप अहिंसा का पालन कर रहे हो, आपने अहिंसा का व्रत लिया है, अगर आपने चोरी और शोषण का त्याग किया है, अगर आपने व्यसन मुक्ति का संकल्प लिया है, तो आप जैन हो। कोई पीछे नाम लगाने से जैन नहीं हो जाता है। व्यक्ति की अच्छी प्रकृति उसको महान बनाती है। किसी के लिए त्यागी होना बहुत आसान होता है, किसी के लिए संत होना बड़ा आसान होता है, लेकिन कभी कभी उन बड़े बड़े संतों को भी अपने क्रोध रूपी चंडाल पर काबू पाना बड़ा मुश्किल होता है। याद दिला दूं आपको, परशुराम को बड़ी साधना थी, विश्वामित्र को बड़ी साधना थी। इतने बड़े बड़े महान संत हुए इस धरती पर जिन्होंने बड़ा त्याग किया और ऊंचा त्याग किया, बड़ी साधनाएं की। लेकिन मैं आपको कहना चाहती हूँ, मांस खमन तपस्या करना आसान है। लोग कर लेते हैं, 1 महीना भूखा रह सकते हैं, 2 महीना भूखा रह सकते हैं, बड़ा आसान है। मैं कहती हूँ कि मन में शांति को जन्म देना बड़ा मुश्किल है। अपने क्रोध रूपी चंडाल को खत्म कर देना बड़ा मुश्किल है। मांस खमन तप से भी कठिन काम है अपने क्रोध को जीतना। एक पुरानी घटना मुझे याद आई। एक व्यक्ति ने 30 दिन का उपवास किया था, और आपको पता ही है, जब उपवास होते हैं, जब साधनाएं होती हैं किसी घर में, तो बड़ी खुशी का माहौल होता है। सभी अपने आप को धन्यवाद कहते हैं, अपने परिवार सभी आते हैं और सभी एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता के भाव से भरे होते हैं और कहते हैं, अरे अरे हमारे घर में मांस खमन हुआ है, मांस खमन तपधारी है, मांस खमन तपधारी है। और बड़ी उसकी जय जयकारें होती हैं, बहुत जयकारी, जय हो तपस्वी को, जय हो तपस्वी को, बहुत कुछ कहते हैं। जय जयकार तपस्वी की जय जयकार, बहुत बहुत तपस्याएं की जय जयकारें होती हैं। और आपको मैं कहना चाहती हूँ कि उस 30 दिन के उपवास की तपस्वी, आज 30 दिन के उपवास का पचखान था, आज पचखान है, तो एक किसी व्यक्ति ने बताया कि महाराज इन दो भाई हैं, ये एक छोटा भाई और है, लेकिन काफ़ी टाइम से एक दूसरे के पास बोलचाल नहीं है और कोर्ट में केस किया हुआ है। कोर्ट में केस है, एक दूसरे के ऊपर केस चल रहा है। अगर आप समझा सकते हो तो समझाओ। बाई चांस की बात है कि छोटे भाई से बातचीत हो गई और छोटा भाई से बात हुई, छोटे भाई से मैंने समझाया, उससे बात की, भाई साहब ये कोर्ट केस और ये सब कचहरियाँ वगैरह ये सब क्या है? बोला क्या हुआ महाराज? मैंने कहा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अभी तुम्हारे भाई ने 1 महीने का उपवास किया है, तो तुमने उसके लिए कुछ किया क्या? बोला कि नहीं महाराज, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, क्योंकि हमारे बीच में बहुत टाइम से अनबन चल रही है, हम एक दूसरे से ज़्यादा बातचीत में नहीं थे, कुछ कर तो नहीं पाया हूँ। बस सोचा कि चलो आज मैं स्थानक में जाके आता हूँ, सुना है, चलो स्थानक में ही जाकर के उसकी साता पूछ लूँगा, चलो एक व्यवहार निभा लेता हूँ, इसलिए आया हूँ। बाकी तो मेरे मन में ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं था। तो हमने कहा कि भैया
देख अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो चलो थोड़ा कुछ अगर मैं कहूँ तो करोगे? बोला आप बताओ गुरुदेव, आप जो कहोगे मैं करूँगा। तो मैंने कहा ऐसा करो, जो तुमने केस अपने बड़े भाई के ऊपर लगाया है वो केस वापस ले लो, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये बहुत छोटी सी ज़िंदगी है, ये क्रोध करते करते ज़िंदगी पूरी ख़त्म हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। ईर्ष्या में, द्वेष में, तनाव में रह करके इंसान सदैव नरक में जीता है। और नफ़रत हो या मोहब्बत आसान नहीं होती है, जो बहुत भयानक, ये नफ़रत के दलदल में फंसते चले जाओगे, जन्मों जन्मों के वैर में अटक जाओगे और उस वैर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार बिगाड़ के रिश्ता मर गए तो हर जन्म में बिगड़ के मिलेगा वो रिश्ता। तो मेरे समझाने से उसको थोड़ी समझ आई। उसने कहा कि ठीक है महाराज, आप कहते हो तो मैं कल जाऊंगा कोर्ट में, बेशक मेरा नुकसान होगा, जो भी है। आपने मुझे समझाया कि कोई रिश्ता बिगाड़ के इस दुनिया से नहीं जाना है, मुझे इस दुनिया से नहीं मरना है, तो ठीक है मैं कोई भी रिश्ता बिगाड़ के इस दुनिया से नहीं जाऊंगा, मैं अपने सारे रिश्ते अच्छे करके जाऊंगा और मैं कोर्ट से केस वापस ले लूँगा। हम उस भाई को समझाते जा रहे हैं कि जाओ बड़े भाई से माफ़ी मांगो, तुम बताओ उनको कि तुमने अपना केस वापस ले लिया है, देखो कितनी बड़ी तपस्या की है तुम्हारे भाई ने, बार बार उनको धन्यवाद दो। आप यकीन नहीं करोगे, वो छोटा भाई हमारे कहने पर चला गया वहाँ पर, और जाने के बाद उसने कहा, उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा भाई मैंने वो केस वापस ले लिया। हाँ, मुझे हैरानी हो गई देख करके, आप भी हैरान हो जाओगे। जो मास्कमन तपधारी भाई था जिसने 30 दिन का उपवास किया था, वो छोटा भाई उसके चरणों में गिर के माफ़ी मांग रहा है और वो मुँह फेर लेता है। ये तपस्या किस काम की? धिक्कार है ऐसी तपस्या को। हद तरह की दुनिया मास्कमन की तप की तपस्या लेकर बैठा हुआ वो भाई, उसके भीतर में भी वो ईगो। सोचो, ये क्रोध, ये बाहर का मुखौटा फिर क्यों? सोचने की बात है। अरे बंदी भैया, तन को तपाने से कुछ नहीं होता है, अगर तपाना है तो अपने मन को तपाइए। तपाना है तो अपने भीतर के जो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ये सब चीजें हैं, इनको तपा करके बाहर निकालिए। कोशिश तो कर सकते हैं। धर्म की शुरुआत कहाँ से होती है? क्षमा से होती है, प्रेम से होती है। धर्म की शुरुआत है, धर्म की शुरुआत प्रेम, एक दूसरे का सम्मान करना, एक दूसरे का सत्कार करना, क्षमा का भाव रखना, धर्म की शुरुआत है। ये बहुत ऊंची बातें नहीं है, ये शुरुआत है। धर्म की शुरुआत भी जिसको नहीं आई है वो क्या करेगा? नाम तो है शांति चंद, लेकिन बनकर बैठे हो, थोड़ा सा छेड़ दिया तो एक पल में अशांति चंद बन जाते हो। नाम तो है शांति चंद, थोड़ा सा छेड़ दिया तो एक क्षण नहीं लगता अशांति चंद बनने में। एक किस्सा मुझे याद आया। कहते हैं एक बार बहुत ठंड का समय था और कुछ युवक एक महात्मा के पास जाते हैं और उस महात्मा को कहते हैं, महात्मा जी थोड़ी सी आग मिल जाएगी क्या? तो महात्मा ने कहा कि भाई साहब, हम तो सन्यासी हैं, हम आग का क्या काम, हमारे पास आग नहीं है। तो वो दोबारा फिर वो गए, उन युवकों ने कहा कि महात्मा जी प्लीज़ थोड़ी सी आग दे दीजिए, ज़्यादा आग की ज़रूरत नहीं, थोड़ी सी दे दीजिए, हमें बहुत ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, थोड़ी सी आग। भैया है ही नहीं। उसने कहा भाई थोड़ी सी दोगे तो चिंगारी सुलग जाएगी। उसने कहा कि भाई है ही नहीं, 8-10 बार कहा भाई साहब है ही नहीं तो कहाँ से दें। लेकिन अभी तो महात्मा को बड़ा गुस्सा आ गया। अरे इतनी बार समझाया है कि नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इतनी बार बोला है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं। उसने कहा, बच्चों ने कहा, युवकों ने कहा कि मिल गई। आप तो कहते हो कि आग नहीं है, चिंगारी नहीं है, इतना बड़ा बम का गोला आपके पास है, आग का गोला आपके पास है। मतलब भीतर में क्रोध की आग पड़ी हुई है। बेशक बाहर की आग नहीं है, लेकिन भीतर में क्रोध की आग तो है। नाम तो है शीतल प्रसाद, लेकिन काम है ज्वाला प्रसाद जैसे, है ना?
लोग जाते हैं धर्म स्थानों पे जाते हैं और धर्म स्थानों पे जाकर के घंटा घंटा समाई करते हैं, घंटा घंटा साधनाएं करते हैं। एक बार की बात है, एक माता जी समाई करके वापस अपने घर आ रही थी और उसने देखा कि सामने से कोई मेरे घर से निकल रहा है। देखा और जब वो रास्ते में दोनों मिले और उसने कहा, भैया तू मेरे घर में क्या करने गया था? बोला, माता जी बहुत भूखा था, कुछ भोजन मांग करने के लिए गया था, भोजन के लिए गया था। लेकिन बोला फिर क्या हुआ? बोला लेकिन आपकी बहू ने कह दिया, नहीं नहीं हम ये लेने देने का काम नहीं करते, जाओ भागो यहाँ से। कहते दुत्कार के निकाल दिया माता जी। और माता जी को कहा कि अच्छा उसने ऐसे कह दिया? बोला हाँ। कहते चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। उसने मना कर दिया। उसको हक किसने दिया? उसको किसने हक दिया मना करने का? उसने कहा चल मेरे साथ और चला गया। उसने सोचा माता जी तो बड़े दिलदार है, माता जी तो बड़ी अच्छी है, माता जी के मन में तो बड़ी करुणा है, बड़ा एक प्रेम का भाव है। वो गया और उसने जाकर के अपने लताड़ना शुरू कर दिया और बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा, अरे मूर्ख, तुझे किसने हक दिया ये कहने का कि भी हमारे यहाँ लेना देना नहीं चलता है? मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं ये कह सकती हूँ, मैं हक रखती हूँ। और उसने कहा, ओ भिखारी इधर आ। बोला बोलो माता जी, कुछ देना चाहते हो? बोला हट, चल हट यहाँ से, हमारे घर में लेना देना नहीं चलता है, ये हक सिर्फ कहने का मेरा है, इसका नहीं है। अब क्या हाल है, ये इतनी तो कंपटीशन है और फिर कहते हैं कि समता की साधना कर रहे हैं। कहाँ समता की साधना है? सोचो, समाइक करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन समाइक में करते करते कोई समता का भाव तो आना चाहिए, समभाव की साधना तो होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर में कुछ एक प्रेम का, करुणा का, एक वात्सल्य का झरना तो फूटना चाहिए, पर नहीं फूटता। फिर कैसे? हजारों समाइकें भी कर लो तो भीतर का मन आनंदमय नहीं होता, क्योंकि हम संकल्प लेकर के बैठते ही नहीं है कि आज के दिन हमें पूरी समता में रहना है। हम संकल्प हमारे तो इतने अधूरे हैं। आप सोचो, हमारे भीतर में जो गुस्सा आता है, जो क्रोध की ज्वाला फूटती है, वो कब आता है? कब आता है गुस्सा? जब अपना काम नहीं हो तब आता है। और कौन से पॉइंट पे गुस्सा आता है? पॉइंट को याद करो। कोई आपको बुरा बोले तो गुस्सा आता है, अपना काम नहीं बने तो गुस्सा आता है, कोई दूसरा गलती करे तो गुस्सा आता है। जब खुद गलती करते हो तब गुस्सा आता है? तब तो नहीं आता है ना? आप खुद घर में बैठ के शेविंग कर रहे होते हो, तब आपका हाथ से एक ब्लेड का कट लग जाए तो फटाफट डिटॉल लेते हो, तो क्या करते हो? ठीक करते हो, डिटॉल लगाते हो और चल देते हो अपने काम पर। किसको गुस्सा करते हो? 2-4 गालियाँ खुद को देते हो। लेकिन अगर वही नाई से हो जाए, अरे तुझे कुछ करना नहीं आता है, इतने सालों से नाई का काम कर रहा है, इस शेफ का काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तुझे किसने बना दिया? 100 बातें सुना देते हो, है ना? सुनाते हैं ना? यानी कि गुस्सा इंसान को दूसरे की गलती पे ज़्यादा आता है। चलते चलते ठोकर लग जाए और गिर जाओ तो किसको गुस्सा करते हो? किस पे क्रोध करते हो? खुद ही गिरे हो ना। लेकिन अगर किसी के धक्के से गिर जाओ तो पड़ जाओगे, उसके ऊपर सवार हो जाओगे। अरे तुझे दिखता नहीं है कि मैं आगे चल रहा हूँ, तू धक्का मार रहा है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है ना? इंसान की फितरत है, इंसान का स्वभाव है कि कभी खुजली आ गई, ऐसे खुजली आ गई तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मच्छर ने काट दिया तो 1 मिनट में मच्छर को मारने के लिए तत्पर हो जाएगा बंदा। वो तो बेचारा हल्का सा काटता है, वो तो अपने जीवन जीने के लिए, जिंदगी जीने के लिए वो तुम्हारा हल्का सा इतना सा खून लिया, लेकिन तुमने तो पूरी जान ले ली उसकी क्रोध में आकर के, मुझे काट दिया। इतना तेज बेचारा, खत्म, उसकी पूरी जिंदगी इंसान ले लेता है। कितना क्रूर है। मारने का काम किसका होता है? कौन मारता है? काटता है, करता है कसाई। वो कसाई बन गए हम तो। क्रोध को कसाई की, कषाय को कषाय की उपमा दिए। कषाय यानी कसाई।
है वैसे ही तुम काटने लग जाते हो। एक दूसरे की बातों को जब काटते हो तो कसाई बन रहे हो। दो भाई आपस में बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, एक भाई जब दूसरे भाई की बात को काट रहा है तो इसका मतलब क्या? कसाई बन रहे हो। एक दूसरे को स्वीकार करना सीखो, लेकिन नहीं सीख रहे, है ना। अभी आप देखो, जब भी आप कुछ खाना खाते हो और दो दांतों के बीच में अगर गाल आ जाए और जीभ आ जाए, तब कट जाए, तो किसको गाली देते हो? बस ये कह के चुप हो जाते हो, या मारते हो 2 थप्पड़? नहीं मारते ना। यानी कि चलते चलते ठोकर लग जाए, पाँव की कुछ आ जाए, आँख में कुछ गिर जाए तो किसी को दोष नहीं देते, लेकिन वैसे किसी से कोई गलती हो जाए तो एक पल नहीं लगता है दूसरे को डांटने में, दूसरे को मारने में, दूसरे को फटकार करने में, है ना। ऐसा कैसा इंसान कितना ज़्यादा वो है। गुस्सा सदा दूसरों की गलती पे आता है, सदा दूसरों की गलती पे। कभी अपनी गलती पे गुस्सा किया, कभी अपनी गलती पे चिल्लाए, कभी अपनी गलती पे चीखे? कभी नहीं चीखे। एक सेठ थे, सेठ ने अपने एक मालिक ने अपने एक सेवक को बुलाया और उसने कहा कि अरे तू जल्दी जल्दी पेन वैन ये सब चीज़ें मेरे जेब में रख दे, मुझे जाना है। अब बाई चांस की बात है, कभी कभी गलती हो जाती है। उस मालिक का जो नौकर था, नौकर आया, पेन वैन रखी, तो पेन थोड़ा सा, पेन की जो कैप थी वो ढीली थी और पेन का निशान उस वाइट कलर की शर्ट पे लग गया। जाना था बहुत बड़े मीटिंग में, शर्ट पे लगा तो इतना क्रोध आया उसको, नहा के बाहर निकला और एक थप्पड़ जड़ दिया। उसने कहा, बदतमीज, तो ये समझता नहीं है क्या? देख, अभी मुझे इतने बड़े काम के लिए जाना है और इस पे दाग लगा दिए तूने। अब उसने लगाया था क्या? बाई चांस है कि वो पेन खुला था, लेकिन गुस्सा कर दिया। आज फिर सेठ को कहीं जाना है और आज खुद ने पेन उठाया है और खुद से वो पेन ढीला रह गया, उस पेन की शाई का एक डॉट उसकी ड्रेस पे लग गया। अब अपने आप को थप्पड़ मारेगा क्या? हाँ, अब तो नहीं मारा, लेकिन दूसरे की कोई गलती थी। एक पल में इंसान क्रोध करता है, गुस्सा करता है। गुस्सा किस पे आता है? कमज़ोर पे आता है गुस्सा अक्सर। एक तो दूसरे की गलती पे आता है, खुद की गलती पे नहीं आता, दूसरे की गलती पे आता है, और दूसरे की गलती की सज़ा खुद को दे रहे हो डिस्टर्ब होकर। दूसरे को मारोगे, दूसरे को जलाओगे, दूसरे तो खुद शांति मिलेगी क्या? नहीं रहेगी। और दूसरा हमेशा कमज़ोर पे आता है, हमेशा कमज़ोर पे। दूसरी बात है कि गुस्सा हमेशा कमज़ोर पे आता है। कैसे कमज़ोर पे आता है गुस्सा? कैसे आता है? बेटा बाप पर गुस्सा नहीं करता। गुस्सा बाप बेटे पे गुस्सा करता है तो बेटा किस पे गुस्सा करता है? अपनी पत्नी पे गुस्सा करता है। सास बहू पे गुस्सा करती है तो बहू अपने बच्चों पे गुस्सा करती। तो नीचे नीचे की ओर बहता है क्रोध हमेशा। बहुत यहाँ बड़ा समझदार है क्रोध। हाँ, तो एक बार की बात है, क्रोध भी समझदारी से करो तो चल जाएगा। एक राहगीर जा रहा था और अचानक एक ऊपर से ईंट गिरी, और ईंट गिरी तो उसको बड़ा गुस्सा आया, बड़ा क्रोध आया। अरे अगर मुझे लग जाती तो मेरा सिर फूट जाता, मैं ये हो जाता, वो हो जाता, अभी बताता हूँ जा कर के। लिया, उठाया ईंट और बोला, हमारे देश में है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो। एक ईंट ले लिया और एक पत्थर उठा लिया, बोला मैं अच्छे से उसको बताता हूँ कि ईंट फेंकने का मतलब क्या होता है। गया और जाने के बाद वहाँ छत पे देखा कि एक बहुत बड़ा पहलवान बहुत बड़े मुदगर को लेकर के दंड बैठक कर रहा है। और उस पहलवान ने कहा, ओ क्या बे, किस लिए आया है? तो उसने घिघियाते हुए कहा, हाँ कुछ नहीं सर, वो आपकी ईंट थोड़ी नीचे गिर गई थी, उसको लौटाने आया हूँ। सोच के क्या आया था? क्या आया था? अभी मैं मारूंगा, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, ये वो। लेकिन जब सामने बलवान देखा तो एकदम से दुबक गया। ऐसे होते हैं लोग, बहुत होते हैं। क्रोध का एक इतनी बड़ी हमारे लाइफ में एक इतनी बड़ी सज़ा है कि इतनी बड़ी सज़ा मिलती है अगर कोई व्यक्ति समझदारी से काम नहीं करता है। कभी कभी इस क्रोध को मजाक में उड़ाना सीखो तो सज़ा नहीं मिलेगी। मजाक में उड़ाया कभी?
कभी गुस्सा आया है, कभी मजाक में उड़ाया है? कह दो गुस्सा जब आता है ना तो होश ही नहीं रहता कि गुस्सा आया है कि नहीं आया है, तो मजाक में उड़ाने की बहुत दूर की बात है। इतना बेहोश होता है इंसान, इतना बेहोशी में जीता है इंसान, इतना बेहोशी में जीता है। एक बार हम कहीं गोष्ठी के लिए गए थे और गोष्ठी के बाहर, हम दरवाजे के बाहर ही खड़े थे अभी, और अंदर महाभारत का युद्ध चालू था। अंदर महाभारत का युद्ध चालू था और एक व्यक्ति अपने बच्चे को डांट रहा था कि उसने नंबर कम लेकर आया एग्ज़ाम में, उसने नंबर कम लिए, और उसने कहा सुअर की औलाद, तुझे बिल्कुल समझता नहीं है। और बड़ा घमासान युद्ध चल रहा था, एक दूसरे को बोला जा रहा था। तो जैसे उनको पता चला महाराज आए हैं तो सब एकदम अस्त व्यस्त थे, तो व्यवस्थित हो गए, बड़ा वंदना अभिवंदन किया, सब किया। तो मैंने भी थोड़ा मजाक में उनको बोला, भाई साहब आपने बेटे को बोला सुअर की औलाद। तो मेरी बात सुनकर एकदम चौंक गए, ये क्या? तो उसने कहा कि भाई साहब अगर वह सुअर की औलाद है तो आप क्या हुए? तो एकदम उसको शर्मिंदा हो गया व्यक्ति कि सही बात है, और उस सत्संग का ही प्रभाव पड़ा कि वो व्यक्ति ने अनशंट वाक्य बोलने छोड़ दिए, इतना चेंज हो गया। तो